कल 4 जून को 8 बजे मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक लगभग तस्वीर साफ हो चुकी होगी कि इस देश में नई सरकार किसकी बनने वाली है। विपक्ष दावा कर रहा है कि हम 295 प्लस लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी गुर्गे हैं वो देश की जनता के ऊपर ये थोपने में लगे हुए हैं कि 400 पार लेकर आ रहे हैं हम, 360 370 भी आ सकती हैं, लेकिन इससे कम आएंगी ये तो हो ही नहीं सकता। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली कि कल अगर कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी अनिल मसीह बनने की कोशिश करेगा तो उसको इस देश की जनता के सामने हम बेनकाब करेंगे। हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा। जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। और आप सब लोग जान रहे अगर धांधली अगर होगी 2020 जैसे अगर धांधली होगी तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस बार जनता जो है हिसाब लेगी। अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सारा दोष जो है वो डीएम का होगा, सारा दोष शासन प्रशासन का होगा। अगर जन आक्रोश हुआ तो सारा दोष शासन प्रशासन का होगा। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरी कोशिश की कि चुनाव से पहले ही विपक्ष खत्म हो जाए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, सबको मिटाने की कोशिश की। जो भी इनके सामने सीटों में कड़ी टक्कर दे सकता था, इनकी सरकार को हिला सकता था। लेकिन आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने कड़ी शिकस्त देने की कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी चिट्ठी जारी कर दी है अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों की कार्यकर्ताओं को सुबह 8 बजे अपने चुनाव कार्यकालों में बुलाओ। हिदायतें दी गई हैं कि देखिए सारी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहीं उपलब्ध होंगी। कंट्रोल सेंटर बनाया गया है दिल्ली में जो 24/7 काम करेगा। लीगल टीम तैयार कर ली गई है। ये कहा गया है एजेंटों को और कार्यकर्ताओं को कि कोई भी अनहोनी करने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाकर गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उसकी वीडियो बनाओ और हमें भेजो, हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। कल पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे जितने भी छत्रप हैं जिसमें ममता बनर्जी और दूसरे सब के सब आ गए, पूरी तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी मोदी सरकार चुनाव को प्रभावित न कर पाए, चंडीगढ़ कांड दोबारा कहीं दोहराने को न मिले। कुछ गड़बड़ी की आशंका लगाई जा रही थी, वो बैलेट पेपर यानी कि पोस्टल बैलेट से जो मत डाले गए हैं उनको लेकर लगाई गई थी। विपक्ष का मंडल भी पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उन्होंने मना कर दिया। यानी कि पोस्टल बैलेट की गिनती के आंकड़े ईवीएम की गिनती के बाद भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा झोल यही है। पूरी तैयारी विपक्ष ने इसलिए की है कि उनका संदेह बढ़ता हुआ जा रहा है। विपक्ष को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गोदी मीडिया जिस तरीके से भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा लग रहा था अपने एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने के बाद, उसी तरह कहीं चुनाव आयोग भी तो क्लोज मार्जिन वाली सीटों को भाजपा के हवाले तो नहीं कर देगा। आप किसी भी जगह पर उठाकर देख लीजिए, मैंने एक रैंडम उठाया, देखिए बूथ क्रमांक 104 कोटा में, यहाँ पर जो मशीन की नंबर दी गई है और ये जो 17सी फॉर्म में नंबर दिया गया है, इसमें भिन्नता है। यही डाउट इनके मन में खल रहा है और ये चिंताएं स्पष्ट तौर पर विपक्षी नेताओं के जो प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिले था उन्होंने बताया भी। लेकिन आज जिस तरीके से युद्ध स्तर की तैयारियां विपक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, तो वहीं जो दिल्ली की लीडरशिप विपक्ष की है वो बहुत ही एक्टिव दिखाई दी। सोनिया गांधी जी ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि को उनके आज बर्थडे के ऊपर फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया और उसके बाद मीडिया स्टेटमेंट भी दिया। बहुत फुर्ती में दिखी सोनिया गांधी, और उनकी फुर्ती से और कांग्रेस मुख्यालय में जो पंडाल सजाया जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तैयारी इनकी भी सरकार बनाने की पूरी है। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, क्या वास्तव में इनको कॉन्फिडेंट हो गया है विपक्ष को? क्या नीतीश कुमार जेडीयू वाले और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, इनको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल करने की तैयारी हो गई है? पहले कॉन्फिडेंस देखिए और स्टेटमेंट मैडम सोनिया गांधी जी का। Madam, what is the expectation from tomorrow result?
We have to wait. Just wait and see. Hopeful you are to form the government, ma'am. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. Thank you so much, ma'am. इतना ही नहीं, जो लोग कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि लूप होल कहाँ हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से लोकसभा प्रत्याशी ने तो सीधे डीएम को धमकी दे दी है कि अगर कल पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ी हुई, चुनाव में कोई घपला हुआ, तो देखिए तुम और मैं बिल्कुल आमने सामने हो जा रहे हैं। क्योंकि यही व्यक्ति, यही प्रत्याशी एक बार इसी तरीके की गड़बड़ी की आशंका के चलते चुनाव हार चुका है। लेकिन अब की बार जैसे कि मैंने बताया कि युद्ध स्तर की तैयारी के साथ हर छत्रप, हर विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। वहीं दिल्ली का नेतृत्व भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार बनाने की जद्दोजहद में लग रहा है। मैंने कलेक्टर से भी कह दिया हूँ, ईमानदारी से काउंटिंग होगी। अगर तुम बेईमानी करने का काम करोगे क्या, तो मेरी लाश निकलेगी, ये तुम्हारी लाश। क्या हो, लड़ाई दूसरे मूड में पहुंच चुकी है। ये करों बड़ों की लड़ाई है। ये आगे पीछे, जो पीछे चलेगा वो मारा जाएगा, जो आगे बढ़ेगा वो मंजिल को पाएगा। लड़ाई इस बात की चल रही है, ये बात लड़ाई चल रही है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। स्ट्रांग रूम की रखवाली करते विपक्ष के कार्यकर्ता, उसके आसपास कोई भी अगर गाड़ी आ रही है उसको अच्छे से जांच रहे हैं, उसमें क्या ले जाया जा रहा है, क्या कोई डुप्लीकेट ईवीएम तो नहीं है जिसको रिप्लेस किया जा सके। आसपास जो व्यक्ति घूम रहे हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। हमें तो गर्मी का उसी दिन पता चला था जिस दिन हम वोट डालने गए थे, लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता हर रोज़ स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहते हैं। गर्मी हो चाहे नो तपा हो, पसीना आए, लेकिन इनको पता है कि जिनकी रखवाली ईवीएम मशीन की आप कर रहे हैं वही लोकतंत्र की रक्षा असल स्वरूप में है। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा और चुनाव आयोग से ये इन ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं और भाजपा वाले आराम से अपनी नींद मार रहे हैं। ऐसा लग रहा हो कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं, उनकी तरफ से तो चुनाव आयोग ऑटोमेटिकली निपट ही लेगा। वो एक तरीके से तस्वीर ये दिखाना चाहते थे और ये प्रदर्शित भी होती है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता कांटे की टक्कर के साथ चुनाव प्रचार में भी खड़े रहे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात को भी लोगों के सामने रखा। मुद्दों के ऊपर आज चुनाव लड़के पूरे के पूरे विपक्ष ने दिखा दिया, लेकिन यहीं इनकम्बेंटेंट प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भाजपाई मंडली ने जुमले फेंके, झूठ बोला। मटन, मछली, मंगलसूत्र, बाबरी मस्जिद, ये तमाम चीज़ें चलती रही। चुनाव आयोग आंख मीचा रहा, लेकिन विपक्ष ने सिद्ध कर दिया कि नैतिक राजनीति क्या होती है। इस तस्वीर को देखो। अग्निवीर के ऊपर बात की, रोजगार के ऊपर बात की, महंगाई के ऊपर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने करके दिखाया है जो वादे हम कर रहे हैं। लाख रुपया हम देंगे महिलाओं को भी और बेरोजगारों को भी। अग्निवीर को डस्टबिन में डालेंगे हम आ गए तो लाखों करोड़ों सरकारी नौकरी देंगे। पूंजीपतियों को जो देश लुटाया जा रहा है उनसे उनका जो हक मारा गया है गरीबों को वो वापस लेंगे और योग्य व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बातें लोगों के मन तक पहुंची। पहले चरण में मोदी जी का जो मार्केट थी वो गिरते गिरते 7वें चरण में औंधे मुंह दिखने लगी थी। ये विपक्ष की नैतिक राजनीति का ही परिणाम था। आज विपक्ष असल मायने में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए खड़ा नज़र आ रहा है और बधाई के पात्र हैं हर विपक्ष का कार्यकर्ता, हर विपक्ष का नेता। और उनको जो लीडरशिप लीड कर रही थी, असल काम अब आने वाला है। कल गिनती के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत पार नहीं करती है, बहुत सारे छत्रप जो इनके पास अब तक लग रहे थे, एनडीए लिखकर गोदी मीडिया जिनको 400 पार कर रहा था, उसी एनडीए का हिस्सा जो पार्टियां हैं वो कोई ज़रूरी नहीं भाजपा के साथ रुकेंगी। लेकिन बात यही है कि बीजेपी को बहुमत आ रहा है या दिलाया जा रहा है। कांटे की टक्कर वाली सीटों के ऊपर क्या होगा ये मुस्तैदी तय करेगी विपक्ष के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि हिदायतें जिस तरीके से दी गई है, तैयारी जिस तरीके से दी गई है, जो लेटर दिया गया है, सबको अवेयर कराया गया है कि आपको फॉर्म 87 दिया गया है। फॉर्म 87 में ये लिखा होता है कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट वो होती है जहाँ बटन दबाए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट ये होती है जहाँ पर आंकड़े सेव होते हैं सारे के सारे, उनके सीरियल नंबर आपको मैच करना है और मैच करने के बाद ही उसको ओपनिंग करना है और सारी डिटेल नोट करनी है।
ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम और कितने मत इसमें दिखाए गए हैं, हर चीज़ का ईवीएम के वाइज रिकॉर्ड रखना है। और कुछ भी धांधली हुई अगर लेट करके सनसेट के बाद भी क्लोज मार्जिन वाली सीट में बैलेट काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से कुछ गड़बड़ी की आशंका आपको लगती है तो तुरंत हमें फ़ोन करें। 24/7 मॉनिटरिंग दफ्तर चलता रहेगा, लीगल टीम भी होगी और वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वो भी बनाएं, जिससे हम इनको लीगली चैलेंज कर सकें। तो देखने वाली बात होगी, जितना कोशिश अपने दायरे में जो है विपक्ष करने जा रहा है। और भाजपाइयों ने अगर कुछ अलग ही मंत्र पहले ही बना लिया होगा, पहले ही सिंबल लोडिंग यूनिट के तहत कुछ एल्गोरिथम ही गड़बड़ कर दिया होगा, तो भाई साहब नतीजे विपक्ष के पक्ष में आएंगे कैसे। आज भी लोगों के मन में शंका है कि देखिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही तो करके दिखाया, कैमरे के सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की और हाथ जोड़कर अब सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह माफ़ी मांग रहा है। तो एक अनिल मसीह चंडीगढ़ चुनाव में कर सकता है तो वो इस लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं कर सकता। आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि डीएम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बिहार से भी खबरें आ रही हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी ने ट्वीट कर दिया है कि 2 डीएम से वार्तालाप हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए, प्रलोभन तो हर किसी को होता है। कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया वो डूब गया, उसने षड्यंत्र के तहत अपना नामांकन रद्द करवा दिया, दूसरे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये चीज़ें हमने देखी। जो कांग्रेस का प्रत्याशी सालों साल तक जो पार्टी में रहा है और एंड वक्त पर लालच, लोभ लालच में डूब जाता है तो रकम कितनी मोटी दी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इसी रकम की पेशकश सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने करने जा रहे हैं? क्या उनको भी झुका देंगे? ये एक यक्ष पर्सन है जिसका जवाब आपके मन में कुछ समीकरणों से बिल्कुल मिल रहा होगा। अनिल मसीह बनने की कोशिश कर सकता है कोई भी, अगर उसको सामने खाली पड़ा वातावरण दिखा तो। हर चीज़ के ऊपर अगर विपक्ष मजबूत रहता है तो देश की जनता को भी लगेगा कि हाँ, इन्होंने पूरी कोशिश की और जो जनमानस ने, पूरी देश की जनता ने जो भी वोट परसेंटेज दिया है वो कहीं ना कहीं जनता स्वीकार कर पाएगी अगर मुस्तैदी से विपक्ष रहा तो। अगर कहीं लूज पॉइंट हुआ, पहले से ही गड़बड़ी कर ली गई है, देश की भावना के अनुकूल, मुद्दों के अनुकूल अगर नतीजे नहीं आते हैं, गोदी मीडिया सच्चा सिद्ध होता है, तो एक क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग के ऊपर डेफिनेटली देखा जा सकता है। और उन सीटों के ऊपर नज़र तो रहेगी जिनमें क्लोज मार्जिन से भाजपाई जीतते हैं या विपक्ष वाला जीत सकता है। वहाँ पर काम देता है पूरी मुस्तैदी दिखाना। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर 2 ही चारा बचते हैं, या तो फिर कुछ गड़बड़ी हुई होगी या गड़बड़ी नहीं हुई है तो देश की जनता ने इनको वोट ही दिया है। देश की जनता ने वोट दिया है तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि इतना माहौल होने के बाद भी नैतिक राजनीति आपने की, जनता आपके पीछे लामबंद हुई, फिर भी तुम कैसे पीछे रह गए। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, सोचना इनको पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस मुख्यालय में जो पंडाल तैयार हो रहा है, कल क्या उसमें कुर्सियां बढ़ने वाली हैं? क्या मोदी जी को बहुमत आने वाला है? क्या मोदी जी कल सरकार बनाने जा रहे हैं? या ये सारी चीज़ें 2004 की तरह एग्जिट पोल के साथ औंधे मुंह गिरने वाली है और सरकार इंडिया गठबंधन, कोलिशन की गठबंधन की बनाने जा रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा और कई पैरामीटर कल देखने को मिलेंगे और जो चीज़ें सामने आएंगी मतगणना के दौरान वो हमें आपको बताएंगे भी। मन में जो आशंकाएं हैं अगर वैसे ही समीकरण दिखते हैं तो आपको भी कई चीज़ों में जो संदेह थे वो क्लियर करने के लिए मटेरियल मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण के ऊपर? कल क्या होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।